तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार, तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार, तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया, मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा सब तुझको पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। कौड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया, कौड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया, तूने हीरा बना दिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओ प्यारे प्यारे बाबा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा के बच्चे बाबा के बनते ही क्या होता है? हद में रहते हैं या बेहद में? बेहद में आ जाते हैं ना। जिस घड़ी हम बाबा के बनते हैं, हद से निकलकर बेहद में आ जाते हैं। और जिस दिन हमको पहला लेसन दिया जाता है, बाबा कहते हैं बाबा के बने, माना क्या? माना क्या? कौन बनता है बाबा का? क्या करना पड़ता है बाबा का बनने के लिए? पहले पहले
मरना पड़ता है। मर जीवा, ब्राह्मण जन्म माना, मर जीवा जन्म, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना बर जीवा। जब हम पुराने संस्कारों से, स्वभाव से, पुरानी हैबिट्स से, सोच से, संबंध संपर्क से, जीवन शैली से नाता तोड़ लेते हैं अर्थात मर जाते हैं, तब हम ये दैवी संस्कृति की ओर आगे की ओर करते हैं, आगे बढ़ने का। तब उस संस्कृति को अपनाते हैं, यानी उधर से मरते हैं, इधर जीते हैं। हमारा दिव्य जन्म, द्विज जन्म, जिसे ब्राह्मण जन्म कहते हैं, वो तभी होता है जब पुरानी बातों को हम तिलांजलि देकर और नई संस्कृति, नव आचार विचार व्यवहार को अपनाते हैं, दैवी संस्कार को अपनाते हैं। तो पहला त्याग तो वही हो गया कि पुराने को छोड़ा और नए को पाया। फिर एक खास बात बाबा की बनने के बाद होती है। वो क्या होती है? सबको अनुभव है। वो क्या बात है? बाबा का बनने के साथ में क्या प्राप्ति होती है? होती है कुछ प्राप्ति? कौन बताएगा? अभी गीत सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? पाकर तुमको बाबा सुख का सार पा लिया, है ना? है ना? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, ये भी गीत है। पाना था सो पा लिया, अब काम बाकी क्या रहा, ये भी गीत है? तो जिस दाता वरदाता को ही हमने पा लिया, अब ऐसी आत्मा की कोई इच्छा अपेक्षा रह जाती है? कुछ पाना शेष रह जाता है? क्या कहेंगे? नहीं रह जाता ना। तो उसी घड़ी हमारा सब बेहद का त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता। बाबा को जैसे ही पाया, माना कहते ना, पाए और मैंने 3 रतन। कौन से 3 रतन? एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। तो ये सोचिए, जिसको 3 रतन, ये इतने कीमती बेशकीमती मिल गए हों और सर्व खजानों की, सर्व समस्याओं की चाबी बाबा मिल गया हो, उसको फिर किसी बात की क्या तमन्ना हो सकती है? और क्यों होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न इच्छाएं होना चाहिए व्यर्थ की, न अपेक्षाएं होना चाहिए, न मान की, न शान की, न कामना, कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? कि बाबा ने माला माल कर दिया। बाबा ने हमको सर्व खजानों से माला माल कर दिया और वरदानों से हमारी झोली भर दी, ज्ञान रत्नों और गुणों से श्रृंगार कर दिया। अभी सुन रहे थे, कौड़ी से हीरा बना दिया, गीत की लाइन थी ना। अब सोचो, जिसको कौड़ी से हीरा बना दिया हो और वो कौड़ी के पीछे फिर भी दौड़ता रहे, दौड़ी लगाता रहे, तो क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे? योगी कहेंगे ऐसी आत्मा को? कि जिसको भगवान ने चुन लिया, कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया, अब वो कौड़ी के पीछे दौड़ी लगा रहा है, कौड़ियों के पीछे समय कमा रहा है, उसके पीछे ज्ञान को छोड़ देता है लेकिन उसको नहीं छोड़ता है ना? तो क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं, ऐसे को ही कहते हैं, देखना है तो यहां भी महामूर्ख देखो, कि जो हीरे रत्नों को प्राप्त करके कौड़ियों में टिप्पण घिस रहे हैं, उनके पीछे बाबा का साथ भी छोड़ देते, है ना? फिर बाबा क्या कहते हैं? हम बच्चों को क्या टाइटल देते हैं, याद है? बहुत ऊंचा टाइटल देते हैं, और एक बार नहीं, बाबा ने कई मुरलियों में दिया है। बताइए क्या देते हैं?
तुम बच्चे बेहद के सन्यासी हो, बेहद के तपस्वी हो, बेहद के त्यागी हो, है ना। बाबा कहते हैं वो सन्यासी लोग तो हद का सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ के जंगल चले जाते हैं, फिर भी वितृष्णाएं वहां पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? कि वो स्थूल रूप से किया गया त्याग है, सतही त्याग है, मन से और विवेक से त्याग नहीं किया गया, भावावेश में किया गया, परिस्थितियों वश किया गया, संसार की जिम्मेदारियों से पलायन करके किया गया। तो क्या होता है उनका हश्र? फिर वितृष्णाएं संसार में खींच लाती हैं, फिर संसारी बन जाते हैं वो लोग। यह है हद के सन्यास का हश्र। और वो छोड़ते हैं, खाना पीना छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, समाज छोड़ देंगे, जिम्मेदारी छोड़ देंगे। बाबा ये छुड़ाता है? कभी नहीं। बाबा कहता है तुम घर गृहस्थ में रहते बेहद के सन्यासी बनो, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सन्यासी बनो। ऐसा है हमारा बेहद का सन्यास। इसमें लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, लेकिन रहते हुए भी जैसे सबसे न्यारा और ऊपर रहना है। इसके लिए बाबा क्या उदाहरण देते हैं? बेहद का सन्यासी कौन था? दुनिया में भी किसका उदाहरण दिया जाता है? राजा जनक का। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को राजा जनक मिसल सब कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते, घर परिवार में रहते, समाज में रहते, कर्मयोगी बनकर विदेह त्याग करना है, राजा जनक के समान बनना है। देह में रहते देह से परे विदेही, अर्थात अपने को आत्मिक भाव में स्थित रखना, आत्मा समझना, स्वयं को भी और सर्व को भी। ये पहला लेसन हमारा आखिरी लेसन है। सारे ज्ञान का सार क्या है? अपने को आत्मा समझना। क्या है? अपने को आत्मा समझना। और दूसरी बात, एक बाप को एकांत में प्रेम से याद करना। ऐसी कोई मुरली है जिसमें बाबा इन दो बातों के बारे में ना कहते हों? बल्कि कई कई मुरलियों में तो अगर गिनोगे तो 25-25, 30-30 बार बाबा ये कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। मुरली सुनते हो तो आत्मा समझकर बैठे हो? कौन सुन रहा है? चेक करो, कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। कौन सुना रहा है? परमात्मा सुना रहा है। किसको देख रहे हो? आत्माओं को देख रहे हो। किससे व्यवहार कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो? आत्माओं से कर रहे हो। तो आत्मा से इतर और परमात्मा से इतर दूसरा कोई बात हमारे पास आनी ही नहीं चाहिए, है ही नहीं। देयर इज नो अदर टॉपिक। सिर्फ दो बातें, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा। दादी जानकी कहा करती थी, पूछो अपने आप से, मैं कौन, मेरा कौन? मैं कौन, मेरा कौन? मैं आत्मा और मेरा कौन? एक ज्योति बिंदु परमात्मा। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, है ना। अब बिंदी को क्या रिक्वायरमेंट होगी, जरा सोचिए जरा। हम बिंदी है, हमारा पिता परमात्मा बिंदी है। बाबा कहते सारा संसार एक बिंदी है, ड्रामा बिंदी है। अब बिंदी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? चाहिए कुछ उसको? कितना खाना चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितना बड़ा मकान चाहिए, कितने साधन चाहिए, कितनी दौलत चाहिए? चाहिए कुछ? कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए।
यही हमारे सवालों का जवाब है। अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई, दुनिया में चलने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होती है, दौलत इकट्ठा करनी पड़ती है, संबंधों को निभाना पड़ता है, लेकिन निभाते नहीं हैं। सिर्फ निभाते नहीं हैं, गले लगाते हैं, गले में जयमाला डाल के डाल लेते हैं, बंधनों में फंस पड़ते हैं। निभाना तक तो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब मैं आत्मा हूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी अपेक्षाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम हैं। दादी जी भी कहती थी भाई पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए। बाबा भी मुरली में कहते हैं 2 कपड़े चाहिए, है ना, 2 गज जमीन चाहिए। तो हमको रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, तो नीड के लिए तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इतना सारा सामान हम जोड़ते हैं, साधन जोड़ते हैं, कपड़े जोड़ते हैं, वस्तुएं जोड़ते हैं, मित्र संबंधी जोड़ते हैं, किस लिए, क्यों, क्या आवश्यकता है इनकी? सिर्फ इसीलिए क्योंकि नीड नहीं है, हमारे अंदर ग्रीड है। ग्रीड, नीड का अपोजिट होता है ग्रीड, यानी लोभ, लालच, हवस, जिसमें अतृप्ति रहती है, संतुष्टि का भाव रहता है। जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। कुछ खुद से जोड़ते हैं, कुछ दूसरों को देख देख के जोड़ते जाते हैं। इसके पास ये है तो हम भी ले आए, ये ऐसा पहनता है, खाता है तो हम भी ऐसे रहेंगे, ये ऐसे चलता है हम भी ऐसे चलेंगे, उसके पास गाड़ी है मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए का कोई एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है कोई? डिजायर्स आर एंडलेस, इच्छाएं अनंत हैं। और अंग्रेजी में कहा गया कि इच्छाएं अगर घोड़े होते, है ना, तो कौन सवारी करता उस पे? सिर्फ मूर्ख सवारी करते। इच्छाएं अगर घोड़े होते तो उस पे सिर्फ मूर्ख सवारी करते। बाबा कहता है इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती, है बाबा के वर्शंस, कि इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। अपेक्षाएं जो हैं वो हमेशा असंतुष्टि का भाव लाती हैं, असंतोष पैदा करती हैं, दुख का कारण बनती हैं। अपेक्षा वाला, उसको हमेशा दूसरों से शिकायत बनी रहेगी। अपेक्षा वाला हमेशा एक्सपेक्टेशंस के कारण असंतुष्ट रहेगा, कटुता रहेगी उसके अंदर, व्यवहार में मधुरता नहीं आ सकती। अपेक्षा वाला देना नहीं जानेगा, सिर्फ लेना लेना जानेगा। अब सोचो, पूछो अपने आप से, हमको क्या बनना है? देवता बनना है या लेवता बनना है? क्या बनना है? देवता बनना है ना। देवता बनने के लिए आए। बाबा कहते तुम देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है, गॉडली यूनिवर्सिटी है, डीटी डायनेस्टी स्थापित हो रही है। तो डीटी डायनेस्टी में जाने के लिए देवतापन के संस्कार तो बनाने पड़ेंगे ना। और वो ऐसा नहीं है कि अंत समय में एकदम से बन जाएंगे, हम कर्मातीत हो जाएंगे और बिल्कुल सजे सजाए देवता बन के और सतयुग में पहुंच जाएंगे। वो संस्कार अभी इस संगम युग में ही कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, सेवा कार्य करते हुए हमको बनाने हैं। देना, द वैल्यू ऑफ गिविंग इज द हाईएस्ट वैल्यू। देने का जो मूल्य है, दातापन का जो संस्कार है, ये सबसे बड़ा मूल्य है और सबसे बड़ा दिव्य गुण है। इसके द्वारा ही हम देवता बनते हैं।
तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर आज से? लेट स्टार्ट गिविंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम दिस मोमेंट। आज से और अभी से हम देना शुरू करेंगे। जो भी भगवान ने हमको दिया है, बहुत कुछ दिया है भाई। किसी के पास पैसा दौलत नहीं दी, वाणी तो मीठी दी है ना। तन ठीक नहीं है, मन तो है। मनसा से तो शुभ भावना, शुभ कामना के प्रकंपन का दान दे सकते हैं ना। मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना। दो बोल मधुर प्रेम के बोल करके, चेहरे की मुस्कान बिखेर करके किसी को खुश कर सकते हैं, किसी के टेंशन को दूर कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना। क्या नहीं है? हर सबके पास कुछ ना कुछ है देने के लिए। सिर्फ हमारे अंदर देने की भावना होना चाहिए और अपने आप की स्मृति होना चाहिए, आत्मस्मृति। और आत्मस्मृति का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप को आत्मा आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रटते रहें। कल की सारी मुरली किस बात पे थी? किस बात पे थी सारी मुरली? स्मृति और विस्मृति। गीता का ज्ञान भी पूरा किस पे है? 18 अध्याय। स्मृति और विस्मृति। अंतिम श्लोक उसका क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा भव। हे अर्जुन, मोह को समाप्त करके स्मृति स्वरूप बनो। किसकी स्मृति स्वरूप? आत्मस्मृति स्वरूप। अर्थात मैं जो हूं, जैसा हूं, जिसका हूं, उस स्वरूप की स्मृति में रहना। और मेरा लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य की स्मृति में रहना। मेरे जीवन का ध्येय क्या है? मुझे करना क्या है? मुझे बनना क्या है? किस लिए मेरा जन्म, ईश्वरीय जन्म हुआ है? ये खाली योग में बैठ कर के आत्मा हूं, बिंदी हूं, ये रटने वाली बात नहीं है। ये निरंतर की अभ्यास की प्रक्रिया है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे दादियों ने किया, और महारथी भाई बहन करते हैं। अगर आपको अपने वास्तविक स्वरूप में रहना है, बेहद वैराग्य वृत्ति में जाना है, तो इस आत्मा का सतत अभ्यास करना होगा। रात दिन चलते फिरते, उठते बैठते अपने आप को रिमाइंड ऑफ करना होगा, विस्मृति दिलानी होगी। हु आर यू? तुम कौन हो? किस लिए आए हो? किसकी संतान हो? कहां जाना है? किस लिए ये ईश्वरीय जन्म हुआ है? तो इन सवालों को स्वयं से सतत करते रहें, उनका प्रश्न मिलता रहेगा और तभी आपका ईश्वरीय जीवन आगे बढ़ता रहेगा, फलीभूत होता रहेगा, खुशनुमा जीवन रहेगा, प्रगतिशील जीवन रहेगा। इच्छाएं अपेक्षाएं कम हो जाएंगी, जीवन में विरक्ति भाव आएगा। बाबा कहते तुम बेहद के त्यागी भी हो और बेहद के तपस्वी भी हो, बेहद के वैरागी के साथ साथ। वैरागी तो बाद में बनेंगे, उससे पहले त्यागी और तपस्वी बनते हैं। और यथार्थ में देखा जाए तो क्या हम त्याग करते हैं? करने की आवश्यकता है? बताइए, कभी लगा किसी ने ये त्याग किया है? आपको भी नहीं लगा होगा। आप आए, जब आपने कोर्स किया, ज्ञान में चलने लगे, सेवाएं करने लगे, कब आपकी बुराइयां छूट गई आपको पता नहीं चला होगा। कब खान पान शुद्ध हो गया आपको पता नहीं चला होगा। कब सेवाओं में मन रम गया पता नहीं चला होगा। संबंधों से कब धीरे धीरे किनारा होता गया आपको पता नहीं चला होगा। कुछ छोड़ना पड़ा? आवश्यकता ही नहीं है, और बाबा कहता भी नहीं है कि छोड़ो।
बाबा तो ये कहता है कि जोड़ना सीखो। एक मेरे से बुद्धि योग जोड़ो, अपने को आत्मा समझो, खेल खत्म। तो दुनिया से अपने आप टूट जाएगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा। आत्मा समझेंगे तो स्वयं की देह से भी संबंध अपना आप टूट जाएगा, यानी विदेही अवस्था बन जाएगी, जनक मिसल अवस्था बन जाएगी। जिसको कहते हैं देह में रहते देह से न्यारे, देहातीत। जनक को क्या कहा जब उससे सब कुछ ले लिया अष्टवक्र ने दान में, और राजा जनक ने कहा महाराज ये आपका हो गया, आप संभालो, तो उसने क्या कहा? नहीं, अब मेरी आज्ञा है, मेरा हो गया तो मेरी आज्ञा से तू इसको संभाल, इसी में रहते हुए और इसको संभाल। कैसे? एक केयर टेकर की तरह, सिर्फ एक देखभाल करने वाले की तरह, है ना। जैसे बैंक का कैशियर होता है, मैनेजर होता है, करोड़ों रुपए का पैसा संभालता है, उसके मन में ख्याल नहीं आता कि इसको जेब में भर लूं। और अगर किसी के मन में ऐसा ख्याल आ जाता है तो उस जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, सारी उसकी गत गंवा देता है। तो कहने का तात्पर्य हमें भी, चाहे लौकिक परिवार हो, चाहे ईश्वरीय सेवा का कार्य हो, बहनें हैं सेवा केंद्रों पर रहती हैं, भाई हैं नौकरी में बड़े बड़े पदों पर होंगे, हर कारोबार को लौकिक अलौकिक हमको निमित्त मात्र उसको संभालना है, फंसना नहीं है उसमें, अपना नहीं समझ लेना है, मालिक नहीं बनना है, बालक बनकर कार्य करना है, सेवक बन के कार्य करना है। हमारा टाइटल क्या है? जब भगवान हमारा जो इतना ऊंचा बाबा है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो क्या कहता है अपने आप को? मैं तुम्हारा वर्ल्ड सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट हूं, आज्ञाकारी सेवक हूं। जब हमारा इतना ऊंचा पिता, विश्व पिता, जो सारी संसार का मालिक है, स्वामी है, रचता है, संचालक है, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब है, वो कहता है मैं आज्ञाकारी सेवक हूं, तो हम अपने आप को कहने में हमें शर्म लगना चाहिए। हम सब आज्ञाकारी सेवक हैं। सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही कर्म है, सेवा ही श्वास है, सेवा ही जीवन है। इसलिए चाहे जिस भी पोजीशन पर हों, सांसारिक पदों पर हों, भाई कोई बड़े ओहदों पर हों, हमारी बहनें हैं सेंटर इंचार्ज होंगी, सब जोन इंचार्ज होंगी, जोन इंचार्ज होंगी, है ना, या कोई परिवार में मुखिया होता है, किसी सोसाइटी का चेयरमैन होता है, समाज का अध्यक्ष होता है, नेता होता है, प्रशासक होता है, कुछ भी, हर एक को परमात्मा ने ये अलग अलग ड्यूटीज निमित्त मात्र बनकर संभालने के लिए दी हैं। एंड वी ऑल आर जस्ट केयर टेकर्स। हम क्या हैं? सिर्फ केयर टेकर हैं, देखभाल करने के लिए हमको बैठाया गया है, सेवक की तरह कार्य करता है। उस पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं करनी है। अरे मैं तो प्रशासक हूं, मैं तो फलानी संस्था का चेयरमैन हूं, परिवार में सबको मेरा कहना मानना चाहिए, मैं दादाजी हूं, ग्रैंडफादर हूं, मैं परिवार को भोजन खिलाता हूं, कमा के लाता हूं, सबको मेरी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए है। तो आज्ञा के अनुसार तो वैसे ही चलते हैं लोग, चलाने की जबरन कोशिश जाए तो नहीं चलते हैं। दूसरी बात, सेवा केंद्रों पर रहते हुए भी हम सेवक हैं। कितनी भी बड़ी सेवा हमने की है, एक नहीं कई सेंटर बना लिए,
बाबा ने हमको सेवा केंद्र प्रभारी बना दिया, जोन इंचार्ज बना दिया, या कुछ भी बना दिया, किसकी सेवा है? बनाया तो बाबा ने ना, सेवा तो बाबा की है ना, सेवा केंद्र तो बाबा का है, बाबा के ही बच्चे हैं। हम बड़े गर्व से कहने लगते हैं, इस फलाने स्टूडेंट को मैंने कोर्स कराया था, इसको मैंने निकाला था, ये सेंटर हमारा बनाया हुआ है, फलानी जगह गाड़ी मैंने दी है, फलाना साधन मैंने सेवा केंद्र पर ला के रखा है। उचित है क्या? है उचित? आपने भल किया है, लेकिन निमित्त मात्र किया है, कराने वाला तो बाबा है। अगर बाबा ने आपको ये सामर्थ्य, ये शक्ति, ये बुद्धि नहीं दी होती तो क्या आप ऐसा कर सकते थे? कतई नहीं कर सकते थे। तो सेवा बाबा की, कराने वाला बाबा, सेवा निमित्त बाबा के है, बाबा के बच्चों के निमित्त है। मैंपन कहां से आ गया उसमें? तो बाबा कहते हैं, अगर मैंपन आता है, मेरा मेरा कहते हैं, तो बाबा की मुरली के वर्षन्स हैं, मेरा मेरा कहना अर्थात क्या? कौन बताएगा? मेरा मेरा कहने वाला क्या हो जाता है? मन उसका मैला हो जाता है। मेरा मेरा कहेंगे तो मन मैला हो जाएगा। चाहते हमारा मन मैला हो जाए? नहीं चाहते ना। तो आज से मेरा मेरा कहना छोड़ देंगे। क्या कहेंगे? तेरा तेरा। भक्ति में भी कहते थे तेरा तुझको अर्पण, लेकिन माना नहीं। यहां मानना भी है, जानना भी है, करना भी है, समझना भी है, यथार्थ है। जहां पर तेरा तेरा करते तर जाएंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे, तृप्ति को प्राप्त करेंगे। तो तेरा कहना ही सच्चा समर्पण है, तेरा कहना ही बेहद की वृत्ति है। इससे ही त्याग संभव है। जब तक मेरा कहते रहेंगे त्याग नहीं होगा। अरे मेरा तो अपना शरीर नहीं है, किसकी बात करूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये धन दौलत परिवार ये सब तो छोड़ दो, मेरा तो ये शरीर नहीं है। आज जब कोई बहुत रुग्ण अवस्था में पहुंच जाता है और डॉक्टर कह देता है भाई इसके तो अंतिम सांस चल रही है, मैं कोशिश करूंगा, बचेगा नहीं बचेगा ये ऊपर वाले के हाथ में है, फिर वो मेरा रहता है? नहीं रहता है। वो भी कहता है डॉक्टर अब तो ऊपर वाले से प्रे करो, वही इसको बचा सकते, मैं नहीं बचा सकता, मैं तो खाली दवा दे सकता हूं, ठीक तो वही करेगा, है ना। इसीलिए क्या लिखा रहता है उनके आगे, है ना, वी ट्रीट ही क्योर्स, वी ट्रीट ही क्योर्स। बस हम तो दवा देते हैं, ठीक वो करेगा। इसी तरीके से हम सेवा करते हैं, सेवा उसकी है, किसी को बनाने वाला वो है, मालिक वो है। फल की कामना मुझे नहीं करनी है, फल वो देगा, निहित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। हमारा धर्म कर्म करना है, फल की कामना करना नहीं है। कामना युक्त कर्म करना या सेवा करना काम वृत्ति का प्रतीक है, ऐसा बाबा की मुरली के वर्षन से अव्यक्त वाणियों में। कामना युक्त सेवा करना माना काम का अंश है। अब सोचिए कितनी कड़ी बात बाबा ने कही है। इसलिए हमें कामनाएं नहीं करनी है। और काम ना करना माना क्या? संधि विच्छेद करो। काम ना अर्थात किसी काम का नहीं। जो काम ना करता है
वो किसी काम का नहीं रहता है। व्यर्थ इच्छाएं करेंगे, अतृप्त इच्छाएं करेंगे, विनाशी इच्छाएं करेंगे तो अच्छा कभी नहीं बनेंगे। अपेक्षाएं करेंगे तो संतुष्ट नहीं होंगे। देना सीखेंगे, लोक कल्याण में रहेंगे तो विनम्रता आएगी, त्याग से भाग्य बनेगा, त्याग से वैराग्य की उत्पत्ति होगी। तो जो वैरागी बेहद का बनना चाहते हैं उनको पहला पाठ क्या पढ़ना पड़ेगा? सर्वस्व त्यागी ही वैरागी है। अब पूछो अपने आप से, हमने क्या क्या त्याग किया? तो सबसे पहला त्याग तो बाबा ये कराते हैं कि बच्चे देह भान का त्याग करो, देह अभिमान का त्याग करो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो। ये भी मत समझो कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, बहन भाई भी मत समझो, आत्मा भाई भाई समझो। यहां तक बाबा कहते हैं ताकि देह की दृष्टि पूरी तरह से निकल जाए, विकारों के अंश मात्र की आहुति पड़ जाए, निकल जाए वो। और जब ऐसा हम त्याग की वृत्ति अपनाएंगे, बार बार अपने आप को रिमाइंड करते रहेंगे, तो वैरागी बेहद के बनेंगे। उसके लिए आत्मा का अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते एकांत वास करके, मौन रह करके, अंतर्मुखी बन करके, बाबा की गहन याद में बैठ करके हमको करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह दृष्टि वृत्ति की चंचलता ऐसे खत्म नहीं होती। जब तक आप त्यागी के साथ साथ तपस्वी नहीं बनते हैं, हमें निरंतर योगी बनने की, तपस्वी बनने की भी आवश्यकता है। बाबा कहते हैं जब तक ये इंद्रियां शीतल नहीं होंगी, जब तक कि आप गहन योग तपस्या में रह करके, एकांतवासी बन करके, एकाग्र चित्त हो करके, एक निष्ठ हो करके, ये मन को शीतल, तन को शीतल, इंद्रियों को शीतल नहीं बनाएंगे। निरंतर का अभ्यास चाहिए। सोच लेने से कोई वैरागी नहीं बन जाएगा, त्यागी नहीं बन जाएगा। जब भी समय मिले, सुबह शाम, अमृत बेले, रात्रि को सोते समय, कार्य करते करते बीच में समय मिल जाए तो, ड्यूटी वालों को ड्यूटी के समय लंच में मिल जाए टाइम, घर वालों को घर में मिल जाए, सेवा कार्य करने वालों को थोड़ा सा विश्राम मिले, तब मन को उससे जोड़ दो, ले जाओ उसको ऊपर। इसीलिए बाबा ने हमको ड्रिल सिखाई है कि ऐसा अभ्यास करो मन का, 4 स्वरूपों का ज्ञान दिया ना, कि 1 सेकंड में परम धामवासी निराकार आत्मा बन गए, 1 सेकंड में सूक्ष्म फरिश्ते बन गए, आकार लोकवासी, 1 सेकंड में अपनी कर्तव्य भूमि में आकर के, साकारी लोक में आकर के निमित्त मात्र कर्म करने लगे। फिर पावन बनकर 1 सेकंड में देवी देवता बनकर सतयुग में चले गए। फिर द्वापर काल से भक्ति मार्ग में हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में आ गए, वहाँ पूजा हो रही है हमारी। सोचिए आप, हमारे 5-5 स्वरूप हैं। बाबा कहता है तुम बच्चों की पूजा तो सारे कल्प होती रहती है, द्वापर युग से लगातार होती है, मेरे को कोई पूछता भी नहीं, बोले मैं तो परम धाम में बैठा रहता हूँ, मैं सतयुग का राज्य भी नहीं लेता। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाबा सोचो हमारे भाग्य की सराहना कितनी करते हैं। लेकिन क्या हम भी अपने भाग्य की सराहना इतनी करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं कि भाई हम भी इतने ऊंचे भाग्यशाली हैं कि हम द्वापर से भी पूजनीय बनेंगे, सतयुग में तो पूज्य आत्मा बनकर राज्य करेंगे ही करेंगे, राजराजेश्वर बनेंगे, और संगम पर भगवान से साक्षात मिलन का आनंद ले रहे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं, साक्षात ज्ञान सुन रहे हैं, पिता के रूप में प्यार और पालना ले रहे हैं, सदगुरु के रूप में शिक्षा ले रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो आप सोचिए हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन है। अपने इस भाग्य की निरंतर सराहना करते रहेंगे
इसका रस आनंद लेते रहेंगे प्रभु मिलन का। जैसा कल मिलन बनाया, एक दिन का मिलन नहीं है हमारा, नित्य का मिलन है। और अमृत बेले भर का भी मिलन नहीं होता है, दिन भर हम मिलन कभी भी मना सकते हैं। बाबा कहता है कि अपने आप को अकेला समझते ही क्यों, कंबाइंड रूप में रहो ना। हम साथ साथ हैं बाबा, चलते फिरते आप हमारे साथ हो। मैं और बाबा अलग होता ही नहीं है। बाबा कहता है किसी से बात भी करो तो बाबा को बीच में रख लो। समझो दृष्टि जा रही है तो बाबा से क्रॉस करके जा रही है, तो कैसी दृष्टि होगी? अपवित्र दृष्टि हो सकती है, दैहिक दृष्टि हो सकती है, हो सकती है। सोचो अगर बाबा देखेंगे किसी को तो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? परम पवित्र दृष्टि है उनकी, तो रहम की दृष्टि है, करुणा की दृष्टि है, कल्याण की दृष्टि है, उद्धार करने की दृष्टि है ना। तो बाबा ने हमको भी तो उद्धार मूर्त बनाया है, हमको भी तो मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाया है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, मास्टर पवित्रता का सागर बनाया है, मास्टर पतित पावन बनाया है। बाबा सारे टाइटल हमको दे देता है, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो जब हम बाप समान स्थिति में होकर व्यवहार करते हैं तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। दृष्टि की अपवित्रता का तो सवाल ही नहीं है। आत्मिक दृष्टि बनाने की जरूरत नहीं है, बनी पड़ी है, देहभान समाप्त है। इसी तरीके से आत्मिक दर्शन, आत्मिक चिंतन, पवित्र श्रवण, पवित्र कथन, है ना, पवित्र अध्ययन, पवित्र आहार, पवित्र संग, इन सब में पवित्रता लाने की आवश्यकता है अगर हमें बेहद के बैरागी बनना है तो। इन सब में लीकेज है। हम जो मन में आता है वो पढ़ लेते हैं, मोबाइल है, टीवी है, जो मन में आता है देख लेते हैं। अब जब देखेंगे ऐसा विषयी चित्रों को, विकारी चित्रों को, दृश्यों को, चिंतन क्या चलेगा? जो हम देखते हैं वो मानस पटल पर छप जाता है, वो चित्र उकर के आते हैं सामने, रिप्ले होते हैं, वही चिंतन चलता है। फिर जब चिंतन वैसा चलेगा, दर्शन वैसा चलेगा, तो बोल वैसे निकलने लगेंगे, फिर दृष्टि वैसी बनेगी, फिर सृष्टि वैसी दिखाई देगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आत्मिक दृष्टि वाले को कभी किसी का देह दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आत्मा पर ही बुद्धि उसकी दृष्टि जाएगी। चमकता सितारा बिंदु आत्मा ही देखेगा, स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, क्योंकि उसे मालूम है कि सबसे सुंदर कौन है, ये बिंदु आत्मा, स्टार। और उससे भी सुंदर कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। जिसका पिता, जिसका साजन, जिसका साथी, जिसका दोस्त, संगी, शिक्षक, जो कह लो, जो संबंध आपको अच्छा लगे, इतना सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम जिसका नाम है, परम सुंदर, उसको संसार की सुंदरता आकर्षित करेगी? करना चाहिए? कतई नहीं, क्योंकि वो अपने को आत्मा और बिंदु परमात्मा को ही सामने रखता है। बिंदु बन के सिंधु संसार में विचरण करता है। संसार क्या है? सागर। संसार को सागर कहते हैं ना, तो सागर में डूबना नहीं है, गोते नहीं लगाना है।
सागर में मोती ढूंढना है गहराई में जाकर के। उथले उथले रहेंगे तो सब ऊपर क्या रहेगा, गंदगी रहेगी। गहराई में जाएंगे तो मोती मिलेगा। तो हर चीज का सागर बना दिया, मास्टर सागर बना दिया बाबा ने। उस सागर में हमको डूबना है, डूबना आना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे विचार सागर मंथन करो। ये मुरली चाहे बाबा ने कल जो सुनाया या रोज रोज सुनाते हैं, डायरेक्ट सुनाते हैं, रिवाइज कोर्स में सुनाते हैं, हम टीवी में सुनते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, कुछ भी, ये भंडार है, अथाह भंडार ज्ञान रत्नों का। खेलते रहो इससे, गेम है ये। एक बिंदु को ज्ञान के लेकर के उसको विस्तारित करोगे तो एक पुस्तक बन सकती है, एक लेख लिख सकते हो, भाषण तैयार कर सकते हो। कोशिश करना चाहिए। जितना हमारा ये अभ्यास होता जाएगा उतना उतना क्या होगा, हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी और ज्ञान की जो खुशी खुमारी मिलना चाहिए, जो नशा चढ़ना चाहिए, ज्ञान से जीवन में जो आत्मसात होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जो कल बाबा ने परिवर्तन की शक्ति की बात कही, बाबा ने कहा परिवर्तन की बातें तो खूब करते हैं, अभी परिवर्तन पे लेख अच्छा से लिख सकते हैं, भाषण अच्छा सा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन स्वयं का परिवर्तन नहीं करते, वो कठिन लगता है। दूसरों को भी कह देते हैं कि परिवर्तन करो, करना चाहिए, आत्म परिवर्तन नहीं कर पाते, वो कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मचिंतन नहीं है, आत्मदर्शन नहीं है, जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन, अंदर झांक के देखना। भक्ति मार्ग में भी आपने फकीरों को सुना होगा, वो मजीरा और ये सब सारंगी बजाते हुए आते थे ना फकीर लोग, तो क्या कहते थे तमूरा बजाते हुए, मालूम है किसी को? बाबा मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल। गीत भी बना है, मन की आंखें खोल तुझे पिया मिलेंगे। तो पिया मिलेंगे जरूर, लेकिन कब? जब अंतर नेत्र, मन की आंखें हम खोलेंगे, तब सच्चा आत्मदर्शन होगा, परमात्म दर्शन होगा, ज्ञान दर्शन होगा, योग दर्शन होगा, शक्तियों का दर्शन होगा, गुणों का दर्शन होगा, और तब आत्म परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं होगा। परिवर्तन करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। बाबा छुड़ाता कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है ऐसे ऐसे संबंध मुझसे जोड़ो, मुझे याद करो, बस ज्ञान दे दिया, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, धारणा अपने आप होती चली जाएगी। सेवा के पॉइंट बताते हैं बाबा, धारणा के पॉइंट बताते हैं, योग के पॉइंट बताते हैं। उसको जितना जितना सेवा के क्षेत्र में, आत्माओं के कल्याण के क्षेत्र में या स्व कल्याण के क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, उतना उतना वो बढ़ता है, उतना उतना वो शक्ति का रूप बनता है। जैसे बाबा ने कई बार उदाहरण दिया है कि जैसे ताकतवर चीज़ कोई खाते हैं, काजू किशमिश बादाम सब खाते हैं, एनर्जी तो बहुत है, कैलोरीज बहुत है, लेकिन अगर डाइजेस्ट नहीं करते तो क्या होता है, बदहजमी हो जाएगी। और डाइजेस्ट करेंगे बारीकी से जब उसको, तो क्या होगा, एनर्जी बनेगा। ऐसे ही ये ज्ञान का है। जितना इसको कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ज्ञान तो ऊपर ऊपर सब सुनते हैं वही, और वही दो शब्दों में है ज्ञान, आत्मा परमात्मा। तीसरा ड्रामा जोड़ लो, तीन बिंदी का खेल है। लेकिन इस ज्ञान को बृहत विस्तारित करने पर, चिंतन मनन करने पर, विचार सागर मंथन करने पर, और मंथन करके वो मक्खन सबको बांटने पर जो आनंद मिलता है वो अद्भुत है।
वही परमानंद है, वही सच्चा सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। उसमें ही खुशी मिलती है, उसमें ही लोक कल्याण होता है, परोपकार होता है सच्चा। उसमें ही आत्म कल्याण भी समाया हुआ है, क्योंकि देना ही लेना है। एक नहीं अनेक मुरलियों में बाबा ने कहा है। तो लेते तो जीवन भर रहे, 63 जन्म लेते आए। अब इस अंतिम जन्म देना शुरू करना है, और देते देते देवता बन जाएंगे। तो बाबा ने हमें तमाम खजाने दिए हैं। खजाने भी आप लोगों ने सुने होंगे। ईश्वर को अष्ट शक्ति नवनिधि का दाता कहा जाता है। वो तन का खजाना, मन का खजाना, धन का खजाना, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का है। कितने खजाने हैं, समय का, श्वास, सब संकल्प, सब खजाने हैं। अब सोचो इनका हमने क्या उपयोग किया? स्वार्थ के लिए किया या परमार्थ के लिए किया? इनका संचय कर करके रख रहा हूं या इनको परोपकार में बांट रहा हूं, बाबा की सेवा में लगा रहा हूं? तो बाबा की कई मुरलियां आई हैं, सफल करो सफलता पाओ। सफलता वर्ष भी मनाया था, याद होगा जो पुराने बैठे होंगे। तो बाबा ने तो हमें ये सिखाया है। दादी जानकी कहती थी सफला करो, सफल करो, जो भी दिया है सफल करो, ताकि अंत समय कहने को ना रह जाए कि अगर उस समय सेवा में लगा दिया होता तो ये आज अफसोस ना रह जाता कि मैं नहीं लगा पाया। ठीक है ना? तो सफल करना है हमको, और बेहद में बुद्धि को ले जाना है। भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं है, इसलिए पाने की तमन्ना बहुत ना रखें। और जो कल की मुरली में बाबा ने बात कही वो भी बेहद वैराग्य के लिए ज़रूरी है कि व्यर्थ संग का त्याग, व्यर्थ समय को रोकें, व्यर्थ संकल्पों को रोकें। कोई भी खजाने जो भी हैं हमारे, उस सब को व्यर्थ जाने से रोकें। ये लीकेज है, और उसको समर्थ में बदलें। समर्थ का आधार भी बताया है, स्मृति स्वरूप। तो वही मैं किसका और मेरा कौन? मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा मिला तो चाहिए क्या, है कि नहीं? तो इतनी सी बात है, बाकी समय हो चुका है ना? बातें तो बहुत कुछ बतानी थी, ये क्लास तो और बड़ी बड़ी हो सकती है ना? लेकिन यहीं वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय की सीमा है। ओम शांति।